हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शमा कुंद्रा और ग्राफ सीरीज़ की ही लेक्चर्स सीरीज़ में आज हम जो एक स्टूडेंट्स की डिमांड पे एक क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार आया हुआ है। जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, ड्रॉ अ ग्राफ हैविंग कट वर्टेक्स। ठीक है, आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है और उस ग्राफ में कट वर्टेक्स होनी चाहिए। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कट वर्टेक्स होती क्या है, तभी ही आप उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम कट पॉइंट, कट वर्टेक्स बोल सकते हैं या कट वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। अ वर्टेक्स वी इज कॉल्ड अ कट पॉइंट फॉर जी। एक वर्टेक्स वी को हम जी ग्राफ का कट पॉइंट या कट वर्टेक्स कह सकते हैं इफ जी माइनस वी इज डिसकनेक्टेड। तो आपको थोड़ा सा मैं डिसकनेक्टेड का भी आइडिया दे देती हूँ कि डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। अ ग्राफ इज कॉल्ड डिसकनेक्टेड इफ देयर इज नो पाथ बिटवीन एनी टू ऑफ इट्स वर्टिसेस। अगर आप ए और डी, ये कनेक्टेड ग्राफ है, सी भी एक कनेक्टेड ग्राफ है। अगर आपने ए से सी तक जाना हो, हमारे पास कोई पाथ नहीं है, हम ए से सिर्फ डी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं। ए से सी तक जाने का कोई पाथ नहीं है, ए से बी तक जाने का कोई पाथ नहीं है, तो ए डी और बी सी ग्राफ्स जो हैं ये आपस में डिसकनेक्टेड ग्राफ्स हैं। अगर ग्राफ की दो वर्टिसेस के बीच में जाने का कोई पाथ हमारे पास ना हो, तो इस तरह के ग्राफ को हम डिसकनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। अगर जी ग्राफ में से कोई वर्टेक्स वी माइनस करने पर हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ बन जाए, उस वर्टेक्स को हम कट वर्टेक्स कहते हैं। More generally, V is a cut point for any graph G if G minus V has more connected components than G has. ऐसे भी कह सकते हैं कि V जो कट पॉइंट होगा किसी ग्राफ G का, अगर G माइनस V में कनेक्टेड कंपोनेंट्स, मतलब ग्राफ के ही छोटे छोटे आपस में कनेक्टेड हिस्से बन जाएं, चाहे वो आपस में डिसकनेक्टेड हो लेकिन इंडिविजुअली कनेक्टेड कंपोनेंट्स G के बन जाएं। ठीक है, जैसे ये अगर आपको अब क्वेश्चन था कि एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें कट वर्टेक्स हो, आपने अपनी तरफ से ये एक ग्राफ ले लिया, इसका नाम है जी। अगर मैं जी में से बी वर्टेक्स को माइनस करती हूँ, जी माइनस बी, अब आप सेम ग्राफ ड्रॉ करोगे, बस ये बी वर्टेक्स छोड़ दोगे और बी वर्टेक्स के साथ ये एज, ये एज, ये एज, ये एज, चार एजेस हैं, ये चार एजेस को आप छोड़ दोगे, तो ये जो G माइनस बी ग्राफ है ये आपके पास डिसकनेक्टेड है। ये इनके दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, तो B जो हो गया ये हमारी कट पॉइंट हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में डिसकनेक्टेड है। A से Z तक जाने के लिए हमारे पास कोई भी पाथ नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक आपने कोई ग्राफ ये ड्रॉ कर लिया और इनके बीच में यहाँ पे एक C वर्टेक्स है। अब आपने इस ग्राफ में से सी वर्टेक्स को रिमूव कर दिया, तो सी के साथ, सी के ऊपर जितनी भी एजेस थी, दो एजेस, इनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वर्टेक्स ही नहीं है। अब ये दो कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं बट ये आपस में डिसकनेक्टेड है। ए से डी तक जाने का कोई पाथ नहीं है, ए से ई तक जाने का कोई पाथ नहीं है, बी से डी तक जाने का कोई पाथ नहीं है, बी से ई तक जाने का कोई पाथ नहीं है, तो ये डिसकनेक्टेड है और सी को हम कट पॉइंट कहेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये एक ग्राफ या ये ग्राफ या अपनी चॉइस का आप कोई भी ग्राफ बना के उसकी एक वर्टेक्स छोड़ सकते हो और बाद में चेक कर लेना कि वो जो ग्राफ हो आपस में डिसकनेक्टेड हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।